राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ज्ञान गोष्ठ का अंग चल रहा है। गोष्ठ का मतलब होता है जानकारी करना, यानी ज्ञान के द्वारा इस बात की जानकारी करना कि ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का कैसे बना हुआ है, इसके अंदर 25 प्रकृतियां क्या है, उन 25 प्रकृतियों का क्या भोजन है, क्या खाना है, ये 5 जो तत्व हैं ये मनुष्य के शरीर में किस तरीके से हैं, क्या कार्य करते हैं, इनकी क्यों जरूरत है, इस सारे ज्ञान की चर्चा इस ज्ञान गोष्ठ के अंग में की गई है। और सतगुरुदेव ने एक एक बात का बहुत अच्छे से खुलकर बताया है कि ये मनुष्य शरीर कैसे बना, कैसे आया, इसके अंदर ये आत्मा आकर कैसे बैठ गई, सब कुछ बताया है। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे एक एक बात तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आता जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं लेकिन वो ज्ञान गोष्ठ के अंग को छोड़ देते हैं। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ये भी सुना कि अरे इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, इसको पढ़ने से क्या होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें हर एक प्रकृति जो जो आपके अंदर चल रहा है, आपका मन, इच्छाएं, क्रोध, लालच, लोभ, ये क्यों है, कौन सा तत्व आपके अंदर ज्यादा है, किस क्रिया की वजह से कौन सी चीज कितनी ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत सारी बातों का इसके अंदर ज्ञान है। और बहुत से लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर आप अगर एक एक चीज को समझेंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब तक की ज्ञान चर्चा में हमने ये सुना कि 5 तत्व और 25 प्रकृतियां कैसे हुई, और इन 5 तत्व 25 प्रकृतियों का पसारा 3 लोक 14 भवन तक है। अब आगे शिष्य कहता है, हो स्वामी जी एतम भेद बहुत विद दिया, भांत भांत कर निर्णय किया, अब मैं बूझूं गुरु सोई, दे स्थूल कहाँ कोई। अब शिष्य कहता है कि हे सतगुरुदेव, आपने मुझे ये सब कुछ बताया कि 5 तत्व 25 प्रकृतियां कैसे हुई। अब मुझे ये बताओ कि ये जो स्थूल शरीर हुआ है ये कैसे बना। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य सरब धात की या दे होई, जो स्थूल बण्यो है सोई, जेती दे दिष्ट में आवे, सो बस सातो धातु कहावे। अब संसार में जितने भी शरीर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो वो सब 7 धातु के बने हुए हैं और 7 धातु के कहलाते हैं। इस पर शिष्य कहता है, 7 धात कहाँ की होही, ताको भेव कहो गुरु मोही, केरो जीव आत्मा साई, सो गुरु भेद कहो मुझ ताई। इस पर शिष्य कहता है कि ये 7 धातु कैसी होती है, इसका भी मुझे भेद बताओ। और ये जीवात्मा यानी ये आत्मा इस शरीर के अंदर कैसे आ गई, उसका भी मुझे भेद कहिए। नाड़ी रोम त्वचा सुन भाई, मैदा अस्त बण्या ए माही, ए पाछू धात मही से होई, हे शिष्य और बताऊं तोई। इस पर सतगुरुदेव कहते हैं कि जो पृथ्वी तत्व है उसके जो 5 गुण हैं, बाल, नाड़ी, चमड़ी, मैदा, हड्डी, ये नाड़ियां, नसें, नाड़ियां, ये जो 5 गुण हैं इन सब से मिलकर ये शरीर बना है। तो 5 तो ये हो गई और 2 जल तत्व से बनी है। हे शिष्य लोही बिंद धात ए जाणो, अप तत् यू यो पत ठाणो, 7 धात बणी ये सोई, दोए तत्सु प्रकट है तोई। तो और जल तत्व से एक तो खून, दूसरा विरह, ये मिलकर हो गए 7। यानी 5 पृथ्वी तत्व से नसें, नाड़ियां, बाल, हड्डी, मांस, ये सब 5 हो गए पृथ्वी तत्व के, और 2 तत्व हमारे अंदर जल तत्व के रूप में, एक खून, दूसरा विरह। तो इन 7 धातुओं से मिलकर ये शरीर बना है। आगे कहते हैं, हे शिष्य दे स्थूल बण्यो यो भाई, पांचों तत्व विराजे माही, ऐसो जीव आत्मा कहिए, जैसे नाम रुख को लइए। तो इस तरह ये शरीर बना, इसमें 5 तत्व रहते हैं
और इसी के अंदर आत्मा है। जैसे वृक्ष का नाम है, नाम तो नीम है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें डाले पत्ते हैं। ऐसे ही इस शरीर को सिर्फ शरीर नाम दिया गया है, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा बैठी है वो असल चीज है। जैसे संसार में शरीर तो अनेक तरीके के हैं, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, कितने शरीर के नाम हैं, पक्षी के, कबूतर के, सांप, सर्पनी, अनेकों शरीरों के नाम हैं, लेकिन सबके अंदर जो असल चीज है वो आत्मा है। इसी तरह ये आत्म चेतन 5 तत्वों के साथ अंदर बैठी है, वो असल चीज है, इसलिए इसको जीव आत्मा कहा जाता है। फिर आगे शिष्य पूछता है, हो स्वामी जी यो तुम भेद कहो समझाई, ए जीव आत्मा काय, अब मैं या बुझू गुरुदेवा, काय माय कहो तत् भेवा। अब शिष्य कहता है कि आपने मुझे ये सारा भेद समझाया कि ये जीव आत्मा कहलाती है, यानी ये मनुष्य जीव कहलाता है असल में वो परमात्मा का अंश, लेकिन अपने कर्मों की वजह से वो जीव कहलाने लगता है। जबकि आत्मा तो शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, लेकिन वो जीव सिर्फ कर्मों की वजह से कहलाने लग जाती है। अब शिष्य पूछता है कि अब ये जो शरीर में जो 5 तत्व हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उनका क्या गुण है, क्या भेद है, मतलब उन 5 तत्वों को कैसे इस शरीर में जाना जाता है, वो इस शरीर में उनकी क्या जगह है, कौन सा स्थान है और उसका अनुभव कैसे किया जाता है। और इस बात को थोड़ा सतगुरुदेव ने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक घर है, अब उस घर का एक तो दरवाजा है, ठीक है, घर का दरवाजा, और अंदर जो बैठा है उसका आहार क्या है, यानी उसका खाना क्या है। तो यही बात इन 5 तत्वों के लिए भी समझाई जा रही है कि 5 तत्व इस शरीर में कहाँ रहते हैं, उनका आहार क्या है और उनका दरवाजा क्या है। अब इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सतगुरुदेव कहते हैं, हे शिष्य मही तत्व को यो घर भाई, 16 पांख कमल कंठ माही, सब रस साव परख के न्यारा, मुख दरवाजा सोभ विचारा। अब वो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कहाँ है, इस कंठ कमल पर। अब इस कंठ कमल का रास्ता कौन सा है, ये हमारा मुंह। इस मुंह से हम जो भी खाते हैं, खट्टा, मीठा, चरखा, इस सब का हम अनुभव करते हैं। तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में कंठ कमल है और उसका दरवाजा ये हमारा मुंह है, जहां से हम खाते पीते हैं और उसका अनुभव करते हैं। अब इसी तरह वो आगे वायु तत्व के बारे में हमें बता रहे हैं। हे शिष्य पवन तत नाभ घर जानो, बासा आहार ग्राण मुख ठाणो, आछी बुरी न्याव कर देवे, पवन आहार बांस को लइए। अब इस शरीर में जो पवन तत्व है यानी वायु तत्व है, उसका घर कौन सा है, तो वायु तत्व का घर नाभि है, जहां से श्वास उठता है और फिर हम छोड़ते हैं, फिर श्वास नाभि से ऊपर जाता है, फिर छोड़ते हैं। तो इसका मतलब इस वायु तत्व का घर नाभि है और उसका दरवाजा हमारी ये नाक है, जहां से नाभि से नाक तक सांस जाती है, फिर हम नीचे वापस उसको बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। और उसका आहार क्या है, खुशबू है, यानी इस नाक से ही हम खुशबू और बदबू इन दोनों चीजों का अनुभव कर पाते हैं। अब आगे तेज तत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे शिष्य तेज तत्व हिये घर जानो, ए मुख नैन रूप सब खाणो, कर बौपार इस विद भाई, रूप करूप कहे समझाई। और तेज तत्व का घर हमारा ये हृदय है और इसका मुख कौन सा है, हमारी ये आंखें। इस आंखों से ही हम अच्छा बुरा, काला गोरा, इस सृष्टि की हरियाली, सब कुछ हम इन आंखों से देखते हैं। तो इसका मतलब इसका आहार रूप है, यानी जो हम देखते हैं वो तो आंखों से देखते हैं, लेकिन आहार कहाँ से करते हैं, यानी इस आंखों का खाना कौन सा है, यानी रूप। यानी इस सृष्टि में अच्छा बुरा जो भी दिखाई देता है इन आंखों से दिखाई देता है,
और ये तेज तत्व का गुण है। और तेज तत्व कहाँ है? हमारे हृदय में। अब आगे जल तत्व को बताते हैं। हे शिष्य तोय तत्व भ्रकुटी जानो, इंद्री मुख बग आहार बखानो, तिरिया संग बहुत सुख पावे, बिंद छूटे सो द्वार कहावे। अब हमारे शरीर में ये जो जल तत्व है ये कहाँ पर है? तो जल तत्व हमारे भ्रुकुटी में है। भ्रुकुटी यानी दोनों जो हमारी आईब्रो हैं, उन दोनों आईब्रो के बीच के स्थान को भ्रुकुटी कहते हैं। भ्रुकुटी और त्रिकुटी में अंतर है। त्रिकुटी बिल्कुल जहां हम बिंदी लगती है उसको कहते हैं, और उससे थोड़ा नीचे भ्रुकुटी होती है। भ्रुकुटी में जल तत्व का घर है। मनुष्य के अंदर जब भी भोग की इच्छा जागृत होती है तो वो भ्रुकुटी से होती है। और जल तत्व का जो मुख है वो इंद्री है और भग इसका आहार है। आकाश तत्व को बताते हुए कहते हैं, हे शिष्य धूर आकाश तत्व को भाई, ब्रह्मंड माय भण्यो घर जाय, श्रवण मुख सा आनंद आहारा, वाचा ज्ञान सुनो सब धारा। अब हमारे शरीर में आकाश तत्व का घर ये हमारा ब्रह्मांड है, और इस आकाश तत्व का मुख हमारे ये कान है, और उसका आहार आनंद है। यानी जब हम कानों से कुछ भी सुनते हैं, चाहे ज्ञान क्या, चाहे सत्संग या संगीत, कुछ भी सुनते हैं, उसका जो आनंद अंदर आता है तो वो इस ब्रह्मांड के गुण की वजह से आता है, यानी आकाश तत्व की वजह से आता है। और आकाश तत्व की वजह से ही जब हम ज्ञान, सुमरन, सत्संग ये सब करते हैं तो अंदर में अमृत निकलता है। और जब संसार के लोभ, लालच, काम, क्रोध, लोभ में फंसे हुए होते हैं तो ये विष की तरह हमारे अंदर उतरता है। तो जो तुम इस कानों से सुनते हो, जो तुम इन आंखों से देखते हो, जो तुम इस मुख से लेते हो, उन सब का प्रभाव तुम्हारे इस हृदय पे पड़ता है। और फिर इच्छा शक्ति और मन संग और हो जाते हैं। तो फिर तुम संसार में वही करते हो जो तुम्हारी अंदर से इच्छा होती है। अब उस इच्छा और मन का संग होने से संसार में मनुष्य फिर कर्म का भागी बन जाता है। तो इसलिए जो भी करते हो, सुनते हो, बोलते हो, करते हो, तो सब कुछ सोच समझ कर करो, क्योंकि ये पांचों ही तत्व तुम्हारे शरीर के अंदर हैं, और ये सृष्टि भी पांचों तत्व की बनी हुई है। तो जो तुम्हारे अंदर है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, तो इस तरह इस बात को बार बार बताया जाता है, जो खंड में है, जो पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।